दोस्तों, पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर अब्दुल रज्जाक, जो कि अपने टाइम का एक अच्छा खिलाड़ी भी रह चुके हैं, उन्होंने भारत का एक मशहूर अभिनेत्री और भारतीय एक बहुत ही सम्मानित फिल्म घराने से ताल्लुक रखने वाली एक्ट्रेस ऐश्वर्या राय बच्चन के बारे में टीवी शो के दौरान जब पाकिस्तान वर्ल्ड कप में जब बहुत ही खराब प्रदर्शन रहा, इसका उदाहरण देते हुए एक बहुत ही गंदा सा टिप्पणी किया है। चलिए देखते हैं उन्होंने पूर्व मिस वर्ल्ड और भारतीय मशहूर अदाकारा ऐश्वर्या राय बच्चन के बारे में क्या कहा है। तो मैं आई एम वेरी सॉरी बट आई हैव टू से कि जो अनएजुकेटेड होता है, जिसका माइंडसेट इतना जो जिसको एक्सपोजर इतना नहीं मिला होता है, जिसने ज्यादा पढ़ाई नहीं की होती है, तो जो बहुत आप फिर देखें गलत बात है। अगर आप अपना बैकग्राउंड अगर आपका इस तरह से नहीं है, लेकिन आपको इंप्रूव करना चाहिए विद टाइम, लेकिन आप ये अपना ज़हनियत और अपना बैकग्राउंड जो वो दिखाते हैं इन चीजों से, और एजुकेटेड और अनएजुकेटेड में जो फर्क होता है वो भी इन चीजों से पता चलता है। अनफॉर्चुनेट है ये, लेकिन हमारे लेजेंड्स जो है जिस तरह की बातें करते थे जो हमारी पूरी दुनिया में मजाक बन जाता है, और यही हुआ है जो अब्दुल रज़ाक की स्टेटमेंट आई है। मैं अपोलोजाइज करता हूं अपने सारे इंडियन से, दोबारा से अपोलोजाइज कर रहा हूं, और ये स्टेटमेंट नहीं आनी चाहिए थी जो आई है। होपफुली आप लोग भी हमें माफ करेंगे, और रज़ाक भाई की भी हम अपॉलॉजी का वेट कर रहे हैं। आप ऐश्वर्या राय किसी भी इंट्रोडक्शन की मोहताज नहीं है, लेकिन एक बहुत शेमफुल और एम्बैरेसिंग स्टेटमेंट दोबारा से बता रहा हूं। अब्दुल रज़ाक की कल रात आई है, वो एक सेरेमनी में थे, वहां पर फॉर्मर क्रिकेटर्स थे, T20 वर्ल्ड कप 2009 की विक्ट्री जो थी पाकिस्तान की, उसको सेलिब्रेट किया जा रहा था कराची के अंदर। वहां पर एक एनालॉजी दी ऐश्वर्या राय के मुताबिक, उन्होंने कह दिया कि और वहां से बड़ा नेक परहेजगार बच्चा पैदा हो तो कभी भी नहीं हो सकता। शाहिद भाई सवाल है। ये सारी चीज़ें जो है ना कप्तान पे बहुत डिपेंड करती हैं, और कप्तान में डिसीजन पावर होनी चाहिए। और जैसे लाला ने बात की कि जी वो एक प्लेयर का कप्तान नहीं होता, वो 25 प्लेयरों का कप्तान होता है जो सेंटर कॉन्ट्रैक्ट में होते हैं। तो मेरा भी ऐसा बिलीव है, और मेरा तो 30 में नाम नहीं था, और उसके बाद 16 में भी नाम नहीं था, तो मैं तो बिल्कुल होप छोड़ चुका हुआ था। और जब मुझे कॉल आई कि आपको बुलाया गया है, तो मैं शॉक्ड हुआ कि जी कि पहले तो ICC रूल के मुताबिक तो मैं जा ही नहीं सकता। तो ये सारी जो खुशी इस चीज़ की थी कि जो मैं बात करता हूँ आपकी नीयत, मुझे पता था कि जो हमारा कप्तान है यूनुस खान, की नीयत बड़ी अच्छी है। तो मैं इस चीज़ से मैंने कॉन्फिडेंस लिया कि अगर इनकी नीयत अच्छी है, ये चाहते हैं कि मैं कुछ करूं, पाकिस्तान के लिए कुछ करूं, तो मुझ में भी हिम्मत आई, और अल्लाह का शुक्र है मैंने भी डिलीवर किया वहाँ पे। और यहाँ बड़ी बातें भी चल रही हैं पाकिस्तान टीम की और प्लेयरों की, इनका क्या है सारा कुछ। तो बात यह है कि हमारी नीयत है ही नहीं कि हम किसी चीज़ को पॉलिश किया जाए, प्लेयरों को डेवलप किया जाए। अगर आपकी सोच ये है कि मैं ऐश्वर्या से शादी करूँ और वहाँ से बड़ा नेक परहेजगार बच्चा पैदा हो तो कभी भी नहीं हो सकता। तो आपको पहले नीयत अपनी ठीक करनी पड़ेगी। अगर आप ऐश्वर्या राय के बच्चे हैं तो आप नेक बच्चे नहीं हो सकते। बड़ी अजीब कोई उन्होंने बात की, छोटी बात की, छोटी तंग जहन की बात की उन्होंने। उसके अलावा मैं इसको आपको बता रहा हूं कि हम पाकिस्तानी जो है एज अ सोसाइटी इन जनरल ऐसे नहीं है। कुछ ही लोग ऐसे हैं जो इस तरह के आप समझ लें जिनका ऐसा पॉइंट ऑफ व्यू है या इस तरह के जो माइंडसेट से ताल्लुक रखते हैं। हम हर पाकिस्तानी ऐसा नहीं सोचता। बहुत से पाकिस्तानी माफी भी मांग रहे हैं, मीडिया पे ट्रेंड भी चल रहा है, रज़ाक के अगेंस्ट बात कर रहे हैं, ऐश्वर्या राय के फेवर में बात कर रहे हैं। ऐसा पाकिस्तानी इंडियन से क्षमा चाह रहे हैं, माफी मांग रहे हैं, ऐश्वर्या राय से टैग कर रहे हैं उनको। मुझे ये देखकर बहुत अच्छा लग रहा है। अब शाहिद अफरीदी की भी स्टेटमेंट आई है। शाहिद अफरीदी ने कहा कि रज़ाक जल्दी में बोल गए थे, हमें समझ नहीं लगी थी, हमने वैसे ही तालियां बजाना शुरू कर दी जैसे ऑडियंस तालियां बजाती है। लेकिन घर आके जब मैंने क्लिप को दोबारा सुना, मुझे क्लिप भेजी गई, तो मुझे पता चला कि रज़ाक ने तो ऐश्वर्या राय के बारे में बात की और इतनी छोटी और गलत बात की है जो उसको नहीं करनी चाहिए थी। तो लाला ने भी कहा है कि मैं उससे कहूंगा कि वो माफी मांगे, अपोलोजाइज करे। और रज़ाक आपको अपोलोजाइज करके दिल दुखाया है, ये माइंडसेट बहुत खराब है। आप अपने बच्चों को भी गलत चीज सिखा रहे हैं। आपके बच्चे भी अगर स्कूल जाते हैं वो भी ये चीज देखेंगे, और उनसे अगर सवाल करेंगे उनके फ्रेंड्स के आपके बाप ने कैसी बात कर दी, तो वो भी शर्मिंदा होंगे, आपके रिश्तेदार भी शर्मिंदा होंगे, जो आपको जानता है वो भी शर्मिंदा होगा। तो आप अपोलोजाइज करें, ये बहुत गलत बात है, ये आपको नहीं करनी चाहिए। आपको किसी की कैरेक्टर पे जो है वो नहीं बात करनी चाहिए, किसी की इमेज बिल्डिंग खुद से नहीं करनी चाहिए, नहीं करना चाहिए। हम लोग नहीं होते किसी को सही और गलत कहने वाले, गुनाहगार और परहेजगार कहने वाले, ये हमारा काम नहीं है। ये ऊपर वाले पे छोड़ दें। खुद बात करते हो कि लोगों की नीयत अच्छी नहीं है, ये अच्छा नहीं है, तो आपने कैसे अगले की नीयत देख ली? आपको क्या पता वो अपनी बेटी की परवरिश जो है वो बहुत लोगों से बेहतर तरीके से कर रही हो। अगर वो हिंदू है या एक्ट्रेस थी, इसका ये मतलब नहीं है कि आप जो इसको टारगेट करें। ये हमें हमारे इस्लाम में भी नहीं सिखाया जाता। प्लीज माफी मांगे, जैसे लाला ने कहा कि वो भी चाहे जो है वो अब्दुल रज़ाक से कहेंगे कि वो माफी मांगे इस चीज पर। और ये स्टेटमेंट जो है उससे शायद अफरीदी ने कहा मैं लात तल्लुकी जो है वो अख्तियार करता हूं। मैंने क्लैप नहीं किया था इस वजह से, मुझे समझ नहीं लगी थी। और असल में वो रज़ाक ने बहुत जल्दी में स्टेटमेंट बोली थी, लोगों को बार बार प्ले करने के बाद वो स्टेटमेंट समझ लगी, तो वहां तो एक ही दफा में होगी। तो इस वीडियो में हमने देखा कि पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर अब्दुल रज्जाक ने ऐश्वर्या राय बच्चन के बारे में क्या कहा। दोस्तों, ऐश्वर्या राय बच्चन मिस वर्ल्ड रहने के साथ साथ भारत के सबसे मशहूर एक्टर अमिताभ बच्चन के बहू भी हैं और अभिषेक बच्चन का पत्नी भी है, जिनका चाहने वाले पूरी दुनिया में फैले हुए हैं और लाखों करोड़ों फैन हैं। उनके बारे में उन्होंने कितना गंदा टिप्पणी किया, इसी से पाकिस्तानी क्रिकेटर का मानसिकता का पता चलता है, और महिलाओं के बारे में, खास करके भारतीय महिलाओं के बारे में क्या सोचते हैं ये भी पता चलता है। पाकिस्तानी क्रिकेटर दुनिया के सबसे कट्टर सोच वाले क्रिकेटर माने जाते हैं। ये लोग कभी ग्राउंड में नमाज पढ़ते हैं तो कभी औरतों के बारे में भद्दी टिप्पणियां करते हैं। अच्छी बात
यह है कि उनका इस टिप्पणी से कई पाकिस्तानी क्रिकेटर नाराज हुए हैं और उनका इस बात पर नाखुश भी हुए हैं। दोस्तों, अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस बारे में आप लोगों का क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। जय हिंद, जय भारत।